हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है जेनेटिक मार्कर। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि आपका वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैसे जो है हमारे फॉरेन डीएनए को मीन्स हमारे डिजायरेबल डीएनए या अगर हम बात करें तो हमारे डोनर डीएनए को कैसे होस्ट सेल तक ले जाता है, और एक वेक्टर के पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। मीन्स उसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट, पॉलीलिंकर साइट, या हम बात करें तो आपका मल्टीपल क्लोनिंग साइट, बहुत सारे इंडोन्यूक्लियस के लिए जो है आपका रिस्ट्रिक्शन साइट उसके पास होनी चाहिए। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उसके पास जेनेटिक मार्कर जो है होने चाहिए। तो आज हम यहाँ पे जेनेटिक मार्कर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर आर प्रेजेंट इन वेक्टर, वेक्टर में कितने तरीके के जेनेटिक मार्कर हो सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आपके जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जेनेटिक मार्कर का काम करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, एम्पिसिलिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। तो हम लोगों ने देखा था आपके जितने भी एंटीबायोटिक आपके होते हैं, ठीक है, तो एंटीबायोटिक के जीन ही आपका जेनेटिक मार्कर का काम करते हैं। जेनेटिक मार्कर इज अ जीन दैट अलाउ द सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, ये सिलेक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं, दैट अलाउ द सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, या हम बात करें ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल के बीच में जो है सेलेक्ट करने का जो है काम करते हैं। मीन्स ये एक जो है ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है या कौन सी ऐसी सेल है जिसमें हमारा डिजायरेबल डीएनए पहुंच चुका है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर की बात करें, जेनेटिक मार्कर आर टू टाइप। नंबर 1 सेलेक्टेबल मार्कर, नंबर 2 स्क्रीनेबल जीन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर में बात करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टर जीन, जिसकी प्रेजेंस अगर हम बात करें तो सेलेक्टेबल मार्कर की प्रेजेंस हमको ये बताएगी कि हमारा जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है अगर वो ग्रो कर रहा है, अगर ट्रांसफॉर्म्ड सेल ग्रो कर रहा है मीन्स पॉजिटिव है में, तो आपका जो भी डिजायरेबल हमारा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, वो कॉपी हो रहा है। इट मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आपका बैक्टीरिया मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आपका जो है रिजल्ट जो है वो निगेटिव है, मीन्स आपका डिजायरेबल डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, वो ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव निगेटिव में सेलेक्टेबल मार्कर आंसर देता है। अगर बैक्टीरिया आपका ग्रो कर रहा है प्लेट में तो उसको देख करके हम बता सकते हैं कि आपका जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो उसके पास आपका डिजायरेबल डीएनए है। पॉजिटिव या निगेटिव में हम इस आंसर को देते हैं। इट इनकोड्स ए प्रोडक्ट दैट अलाउ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल ओनली टू अलाइव, केवल ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ही जो है आपके ये कल्चर में ग्रो होने देता है, और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ये किल कर देता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें स्क्रीनेबल मार्कर, तो स्क्रीनेबल मार्कर आपका प्रोडक्ट हमें देता है, ठीक है, जिसको हम देख करके जो है बता सकते हैं कि हमारा मीडियम में अगर ये कलर आया है, ठीक है, मीन्स एक क्वांटिटिव ऐसे की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि अगर मीडियम का कलर ये है, सपोज मीडियम का कलर रेड है या मीडियम का कलर ब्लू है, तो हमारा जो भी डिजायरेबल हमारा डीएनए है वो ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें हम एक क्वांटिटिव ऐसे से मीन्स अपने मीडियम की प्लेट को देख करके केवल कलर से ये बता सकते हैं। सपोज ये ब्लू कलर है तो हम ब्लू कलर को देख करके ये बता सकते हैं, या व्हाइट कलर के बैक्टीरिया को देख करके बता सकते हैं कि ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल वाला बैक्टीरिया है कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल वाला बैक्टीरिया है। ठीक,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा केवल मीडियम में प्रोडक्ट ग्रो करता है और हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल होता है वो मीडियम में ग्रो नहीं करता है, तो इट इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। ये केवल आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ही सेलेक्ट करता है, बाकी सेल को ये सेलेक्ट नहीं करता है। जबकि अगर हम स्क्रीनेबल मार्कर में बात करें तो स्क्रीनेबल मार्कर में आपके दोनों बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया भी और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया भी। और यहाँ पे हम देख करके कलर को देख करके केवल बता सकते हैं कि कौन सा कलर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया का है, कौन सा कलर आपका नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया का है। तो सबसे पहले हम आइए सेलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल से समझेंगे, देन स्क्रीनेबल मार्कर को एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्टेबल मार्कर में देखें तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया है कि सपोज ये हमारा कोई टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं जिसको हमने इंडोन्यूक्लियस से कट किया हुआ है, और हमारे पास हमारा जो है ये इस तरीके से ये हमारा दिस वन ये हमारा डोनर डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डोनर डीएनए है। और इसी डोनर डीएनए के साथ हमने कुछ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हम लोगों ने कुछ मार्कर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, अपने डोनर डीएनए के साथ ही इंसर्ट कर दिया है। मीन्स जब हमारा डोनर डीएनए कॉपी होगा या हमारा डोनर डीएनए वेक्टर के अंदर अगर अटैच होगा तो साथ में ये दोनों आपके जो मार्कर हैं वो भी इस वेक्टर में अटैच हो जाएंगे। इसी तरीके से हमको ये पता चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया दो तरीके की पॉसिबिलिटी होंगी, यहाँ पे दो तरीके के बैक्टीरिया बनेंगे, एक ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। मीन्स आपका अगर यहाँ पे वेक्टर को हम बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर हम लोग अगर इंसर्ट कर दें तो यहाँ पे हमें दो तरीके के बैक्टीरिया मीन्स दो तरीके के वेक्टर मिलेंगे। पहला वेक्टर ऐसा होगा जिसके पास हमारा डिजायरेबल डीएनए होगा और साथ ही साथ हमारे मार्कर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर से हमारा मार्कर जो है और ये ब्लैक कलर से हमारा, तो ये हमारा ग्रीन कलर से टेट्रासाइक्लिन, ब्लैक कलर से एम्पिसिलिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल। और ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया मीन्स ऐसा वेक्टर जो कि सेल्फ अटैच हो गया है, जिसमें सेल्फ अटैचमेंट हो गया है, उसके खुद के ही बेस पेयर ने स्टिकी एंड ने आपस में अटैच कर लिया है। तो इस तरीके के दो बैक्टीरिया जो है हमारे यहाँ पे जो है बनेंगे, ठीक है। दो तरीके के वेक्टर बने और दो तरीके के वेक्टर होस्ट सेल में गए, तो यहाँ पे दो तरीके के बैक्टीरिया हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। अब इस दोनों बैक्टीरिया को हम एक कल्चर प्लेट पे, एगार की प्लेट पे हम ग्रो करेंगे, ठीक है। सपोज ये एगार की प्लेट है जिसपे हम ये दोनों अपने बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी यूज द एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन एंड वी यूज द एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। हम यहाँ पे दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज करेंगे और देखेंगे कि केवल हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है वही लाइव रहेगा। इसी ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करेगी क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से बचने के लिए इसके पास जीन मौजूद है और एम्पिसिलिन जो हमारा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है उससे बचने के लिए एम्पिसिलिन जो है एंटीबायोटिक का जीन मौजूद है। और ये हमारा जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया होगा ये पूरी तरह से किल हो जाएगा क्योंकि इसके पास डिजायरेबल डीएनए नहीं है, और इसके पास अगर डिजायरेबल डीएनए नहीं है तो इसके पास ये जेनेटिक मार्कर भी नहीं होगा। मीन्स इसके पास ना तो एम्पिसिलिन ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कोई जीन नहीं होगा, तो ये इस तरीके से बच नहीं पाएगा एंड दिस बैक्टीरिया इज किल्ड, ये बैक्टीरिया आपका किल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर, जहां पे हम प्रोडक्ट में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस जेनेटिक मार्कर। हमने जेनेटिक मार्कर से अपने ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ दूसरा स्क्रीनेबल मार्कर में देखिए क्या होता है। तो हम दूसरा स्क्रीनेबल मार्कर की अगर बात करें तो अगेन हमारा ये कोई टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने अपने वेक्टर को डाला हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, नंबर 1 ओराइसी, पॉलीलिंकर साइट होगी,
पॉलीलिंकर साइट के पास अगर हम बात करें तो इसके पास पाया जाएगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए लैक जेड जीन, ठीक है, लैक जेड जीन भी पॉलीलिंकर साइट के पास पाया जाएगा। और अगर हम बात करें तो हम लोग इसमें मार्कर को भी यूज डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें मार्कर को भी इंसर्ट कर दीजिए। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब अगर हम बात करें, ये हमारा कोई डिज़ायरेबल डीएनए है, ठीक है, ये हमारा कोई डिज़ायरेबल डीएनए है जो कि हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे और मोर देन वन वेक्टर है यहाँ पे, और दूसरा कोई वेक्टर है जिसके पास ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। लैक जेड पॉलीलिंकर साइट, ठीक, लैक जेड पॉलीलिंकर साइट। तो अब हम क्या करेंगे, अपने डिज़ायरेबल डीएनए को जो है वो वेक्टर के अंदर इंसर्ट हुआ कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़े बड़े में फिगर में इसको समझें। ये सपोज आपका वेक्टर है, तो वेक्टर में ये आपकी पॉलीलिंकर साइट है, ठीक है, वेक्टर में ये आपकी पॉलीलिंकर साइट है जिसके पास लैक जेड, अगर हम बात करें इसी के साथ हमारा लैक जेड जीन भी जुड़ा हुआ है। इस लैक जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। तो अब हमारा जब डिज़ायरेबल डीएनए आएगा, तो क्योंकि आपका पॉलीलिंकर साइट और डिज़ायरेबल जो हमारा लैक जेड, ये दोनों जो जीन हैं वो ओवरलैप्ड हैं, और जब हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से कट करते हैं तो हमारा लैक जेड भी कट हो जाता है, और हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए को इस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डिज़ायरेबल डीएनए वेक्टर के अंदर इंसर्ट हो गया, और हमारा जो लैक जेड जीन था, लैक जेड जीन भी कट हो गया, ठीक है। अब इसके पास आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, साथ ही साथ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों मौजूद है। ये टेट्रासाइक्लिन दोनों मौजूद है, ये वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसा वेक्टर जिसके पास हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बनेगी कि हमारा वेक्टर होगा, वेक्टर खुद में ही, वेक्टर के पास डिज़ायरेबल डीएनए नहीं आया और वेक्टर खुद ही आपस में ज्वाइन हो गया, खुद ही आपस में अटैच हो गया, स्टिकी एंड से अटैच हो गया। अब जब यहाँ पे हमारा डिज़ायरेबल डीएनए नहीं आया तो हमारा जो हमारा लैक जेड जीन था, लैक जेड जीन हमारा प्रेजेंट है, मीन्स हमारा लैक जेड जीन डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जो भी हमारा डिस्टर्ब करने के लिए हमारा डिज़ायरेबल डीएनए था, हमारे डिज़ायरेबल डीएनए ने लैक जेड जीन को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो हमारा एक बैक्टीरिया हो गया जिसके पास हमारा वेक्टर प्रेजेंट है और उस वेक्टर के पास हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है। दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास हो गया जिसके पास हमारा डिज़ायरेबल डीएनए नहीं है, मीन्स दूसरे बैक्टीरिया के पास लैक जेड जीन प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ये हो गया दूसरा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। और हमने इसको एक कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया, दोनों बैक्टीरिया को, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के पास हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है, और इस डिज़ायरेबल डीएनए के आने की वजह से हमारा लैक जेड जीन जो कि हमारे पॉलीलिंकर साइट के बगल में ही मौजूद था वो भी कट गया, ठीक है। कट करने की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया हमारा लैक जेड जीन। अब हमने दोनों ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, मीन्स जिसके पास हमारा डिज़ायरेबल डीएनए नहीं है और लैक जेड जीन प्रेजेंट है, दोनों को हमने मीडियम में ग्रो कराया। अब हम क्या देखेंगे मीडियम में हम एक सब्सटेंस का यूज करेंगे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्स गैल। हम लोग एक्स गैल का यूज करेंगे, ठीक है। और ये लैक जेड, अगर बैक्टीरिया में लैक जेड जीन प्रेजेंट है तो ये लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक जेड एक्स गैल को कन्वर्ट कर देगा एक प्रोडक्ट में, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड 5-ब्रोमो 4-क्लोरो इंडॉक्सिल।
ठीक है, तो ये आपका जो भी बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के पास आपका ट्रांसफॉर्म्ड जीन हो, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया तो एक्स गैल का यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज मीन्स लैगजेट जीन नहीं प्रेजेंट है। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास लैगजेट जीन प्रेजेंट है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो कल्चर मीडियम में प्रेजेंट, ये कल्चर मीडियम में प्रेजेंट एक्स गैल को कन्वर्ट कर देगा 5-ब्रोमो-4 क्लोरो इंडॉक्सिल में। ये 5-ब्रोमो-4 क्लोरो इंडॉक्सिल प्रोडक्ट आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया हमें ब्लू कलर का दिखेगा और ट्रांसफॉर्म्ड जो कि हमारा डिजायरेबल डीएनए, जिसमें हम डिजायरेबल डीएनए को कॉपी कर रहे हैं, डिजायरेबल डीएनए वाला बैक्टीरिया हमारा वाइट कलर का दिखेगा। तो इस तरीके से केवल देख करके, केवल स्क्रीन करके, ठीक है, स्क्रीन मीन्स देखना, स्क्रीन करके देख करके हम ये बता सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे से बता सकते हैं कि ब्लू वाला जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है क्योंकि उसके पास डिजायरेबल डीएनए नहीं है। अगर इसके पास डिजायरेबल डीएनए होता तो लैगजेट जीन डिस्टर्ब हो चुका होता, ये लैगजेट जीन भी कट जाता और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पाता। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है सब्सटेंस जो कि आपके कल्चर प्लेट पे मौजूद है, एक्स गैल को 5-ब्रोमो-4 क्लोरो इंडॉक्सिल में नहीं बदल पाता। और अगर आपका ये डिजायरेबल डीएनए है ये वाइट कलर का दिखेगा क्योंकि ये एक्स गैल का यूज नहीं कर रहा है और ये 5-ब्रोमो-4 क्लोरो इंडॉक्सिल प्रोडक्ट ब्लू कलर का नहीं बना रहा है। तो हम जान जाएंगे कि वाइट कलर का जो हमारा बैक्टीरिया है वो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड है और जो ब्लू कलर का हमारा बैक्टीरिया है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। इस तरीके से केवल हम प्लेट को देख करके ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में जेनेटिक मार्कर के बारे में डिटेल में बताया। होप सो आपको जेनेटिक मार्कर का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इसके अलावा भी रह जाती है कि ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, या कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज हम लोगों ने जेनेटिक मार्कर, वेक्टर में कैसे जेनेटिक मार्कर यूज़ होता है इसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 1 by 1 करके टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।